बेटा इस सम का डेरिवेटिव करना है। इस सम का डेरिवेटिव को कैसे करना है, और सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इस डेरिवेटिव का कौन सा टाइप है, फिर उसके बाद डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सर यहां पर दो फंक्शन गिवन है, मतलब जहां भी अगर दो फंक्शन गिवन होता है वो पैरामेट्रिक होता है। इसका डेरिवेटिव करते हैं, आइए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है बेटा इसको करने का। सबसे पहले x का डेरिवेटिव कर देते हैं, dx बाय डी थीटा। कितना होगा बेटा, सेक थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक थीटा डॉट टेन थीटा, और कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, आई बात समझ। देखते हैं अब y का भी डेरिवेटिव करते हैं, dy बाय डी थीटा। डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, डेरिवेटिव का सिंपल कंसेप्ट है फंक्शन इनटू फंक्शन। पहले बड़ा फंक्शन फिर छोटा फंक्शन। पहले यहां पे पावर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर ऐसी रहेगा n, और सेकेंड n माइनस वन थीटा आएगा, और फिर सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड थीटा डॉट टेन थीटा, फिर माइनस यहां भी सेम है, n पहले आएगा बेटा cos n माइनस वन थीटा, और फिर कितना हो जाएगा, वो सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, साइन थीटा। आइए देखते हैं आगे इसको करना है कैसे। dy बाय डी थीटा, n ऐसी रहेगा, और सेकेंड n थीटा, और माइनस वन को हम नीचे क्या लिख सकते हैं बेटा, सेकेंड थीटा, राइट। और यहां पे क्या आएगा, सेकेंड थीटा डॉट टेन थीटा। ठीक है, आई बात समझ। कंफ्यूजन है यहां पर, देखो ये कंफ्यूजन नहीं रखना। एक फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर a की पावर n माइनस वन आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ध्यान दो इधर। a की पावर m माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं ना, a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक है ना, वही सेम फॉर्मूला यहां पे लगा दिया हमने इस जगह पे। ठीक है ना, सेकेंड n थीटा और माइनस वन था, नीचे क्या आ गया, सेकेंड थीटा। यहां भी सेम करेंगे, माइनस माइनस पहले प्लस कर देते हैं, और cos n थीटा, और नीचे क्या आएगा बेटा, cos थीटा, और यहां पे क्या आएगा, sin थीटा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो कटेगा उसको काट देना। सर सेकेंड थीटा कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं, सेकेंड एन थीटा डॉट टेन थीटा, और प्लस एन cos की पावर एन थीटा डॉट कितना आएगा बेटा, टेन थीटा। अब हमें यहाँ पे पैरामेट्रिक का रूल लगाना है बेटा, ध्यान देना पैरामेट्रिक रूल कैसे लगता है। तो पैरामेट्रिक का फॉर्मूला dy बाय dx। तो देखते हैं dy बाय dx कितना आ जाएगा आपके पास। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, dy बाय डी थीटा और dx बाय डी थीटा। कौन सा रूल है बेटा ये बताओ, बाय पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक रूल। मतलब ये जो रूल है आपके पास वो पैरामेट्रिक का ही है। ठीक है ना, अब इसको देखना है कि dy बाय dx कितना आता है। ठीक है, dy बाय डी थीटा कितना आया था बेटा बताओ, dy बाय डी थीटा सर यहां पर था n सेकेंड की पावर n थीटा, और क्या था बेटा, टेन थीटा, प्लस क्या था n cos की पावर n थीटा, और डॉट टेन थीटा। बहुत सिंपल करना है बेटा, ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं करना अपने आप को। और यहां भी सेकेंड थीटा और डॉट टेन थीटा, और प्लस कितना आएगा बेटा यहाँ पे, साइन थीटा। अब जरा ध्यान से सोचना कि हमें प्रूव कितना करना है। प्रूव को हमेशा दिमाग में रखना होता है बेटा, प्रूव करना है ए टर्म LHS इक्वल टू RHS, इसको ही दिमाग में रखना है। लेकिन वो आएगा कैसे, तो अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है। तो dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन होगा बेटा, n तो कॉमन आ ही रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है बेटा, टेन थीटा भी कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा अंदर बताओ, सेकेंड n थीटा, और क्या बचेगा बेटा, कोसेकेंड n थीटा। अब नीचे हम ध्यान से देख रहे हैं कि सर टेन थीटा अगर कॉमन ले ले तो यहां पे कुछ तो बनेगा, 10 से 10 कटेगा तो सही, लेकिन ये कॉमन हो ही नहीं रहा है। सर कॉमन कैसे होगा, सर यहाँ 10 है, यहाँ पे तो 10 है ही नहीं, तो कैसे कॉमन होगा। तो याद रखना यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा आपने करना है कोस थीटा से मल्टीप्लाई और कोस थीटा से डिवाइड। ऐसा करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा बेटा बताओ, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या बच जाएगा बताओ, सेकेंड थीटा, और प्लस का क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे, कोस थीटा। ठीक है,
अब 10 से 10 यहाँ पे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा बेटा वो क्या बचेगा, देखते हैं। dy बाय, कहां से दिक्कत आ गई, मच्छर बैठ गया लगता है। देखो बेटा dy बाय dx इक्वल टू कितना आ गया बेटा, n सेकेंड की पावर n थीटा और प्लस कोस n थीटा, और नीचे कितना है बेटा बताओ, सेकेंड थीटा प्लस कोस थीटा। बात आई समझ। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx का होल स्क्वायर, और इधर भी अगर होल स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर अलग आ जाएगा और इधर आ जाएगा सेकेंड n थीटा प्लस कोसेक पावर n थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ जाएगा बेटा बताओ, सेकेंड थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ट्विस्ट आता है सब में, इसके बाद हमें क्या करना है, तो dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला बेटा मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है आपने। कौन सा फॉर्मूला है, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना आता है बेटा 4ab, उसका याद रखना फॉर्मूला को। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो सर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा a माइनस बी सेकेंड n थीटा माइनस कोसेकेंड की पावर n थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस 4ab, मतलब आपके पास सेकेंड की पावर n थीटा और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे बताओ, कोसेकेंड की पावर n थीटा, इतना ही आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा बेटा बताओ, सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 4 सेकेंड थीटा माइनस कोस सॉरी मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब आप इस टर्म को ध्यान से देखना, एन स्क्वायर, बताओ बच्चों सेकेंड की पावर एन थीटा माइनस कोसेकेंड की पावर एन थीटा को हमने क्या लेट किया था, ध्यान से देखना इसका स्टेटमेंट। x और y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू इतनी है और x की वैल्यू इतनी है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो याद रखना सर जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपके पास y है, ये y स्क्वायर आ गया, और ये प्लस 4 बेटा ये सेकेंड थीटा है और कोसेन की पावर n थीटा है, सेक से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4, और नीचे क्या है बेटा इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4, कैसे, क्योंकि सेकेंड से कॉस कैंसिल कर देंगे। अब इसको उठाकर इधर ले आएंगे, ये स्क्वायर था बेटा स्क्वायर रहने दो इसको, x स्क्वायर प्लस 4 और dy बाय dx का होल स्क्वायर, और क्या आ गया बेटा बताओ n स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। समझ आई बात, इंपॉर्टेंट सम था, ठीक है ना, PYQ का सम था, तो ये इस सम को ध्यान से करना है, ठीक है।